आज 31 अक्टूबर है, उस महान व्यक्तित्व की जयंती जिसने बिखरे हुए भारत को जोड़कर एक राष्ट्र बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता के शिल्पकार, लेकिन इतिहास के एक ऐसे अध्याय के भी साक्षी जहां लोकतंत्र की आवाज को भावनाओं ने दबा दिया। साल था 1946। आज़ादी बस दरवाजे पर थी। अंग्रेजी हुकूमत ने कैबिनेट मिशन भारत भेज दिया था और अब सवाल सिर्फ इतना था कि स्वतंत्र भारत का नेतृत्व कौन करेगा। 1945 के अंत में भारत में प्रांतीय चुनाव हुए थे और कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। लिहाजा ये तो तय था कि वही पार्टी सत्ता संभालेगी। लेकिन उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष भविष्य का प्रधानमंत्री होना था। मौलाना आजाद का कार्यकाल तो पूरा हो चुका था। अब नया अध्यक्ष चुनना था और वही चुनाव आजाद भारत के पहले पीएम को तय करने वाला था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का पूरा विवरण प्रखर श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई राम गांधी हत्या का प्रमाणिक पड़ताल पुस्तक में मिलती है। कई लोग बाद में दावा करते रहे कि यह चुनाव सिर्फ पार्टी अध्यक्ष का था, ना कि प्रधानमंत्री का। लेकिन महात्मा गांधी के अपने पोते राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल अ लाइफ में साफ लिखा है कि यह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं था, यह भारत के प्रधानमंत्री का चयन था। वे आगे लिखते हैं, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी का नाम भी इस दौड़ में शामिल था। यानी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 4 दावेदार थे, पटेल, आचार्य कृपलानी, मौलाना आजाद और नेहरू। इन चारों में से कौन अध्यक्ष बनेगा, इसका फैसला कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियों की सलाह पर दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति को करना था। सभी प्रांतीय कमेटियों को अपनी पसंद का नाम 29 अप्रैल 1946 तक भेजना था। लेकिन इसके 9 दिन पहले ही गांधी ने यह साफ कर दिया कि उनकी पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू हैं। मतलब चुनाव से पहले ही गांधी जी विनर की घोषणा कर चुके थे। यही नहीं, जब उस समय कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई कि मौलाना आजाद फिर अध्यक्ष बन सकते हैं, तो गांधी जी ने बकायदा उन्हें फटकार लगाई और लिखा कि तुम मीडिया में अपना स्टैंड क्लियर करो, क्योंकि मेरी पसंद जवाहर है। बाद में आजाद को मीडिया में अपना स्टेटमेंट देना पड़ा। ये सब राजमोहन गांधी ने लिखा है। फिर अप्रैल 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस की 15 प्रदेश कमेटियों ने अपने अपने प्रस्ताव भेजे। नाम आए 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब प्रस्तावों के लिफाफे खुले तो 15 में से 12 कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर मुहर लगाई। नेहरू का नाम एक भी प्रदेश समिति ने भेजा और कृपलानी को बाकियों ने सेलेक्ट किया था। यानी कांग्रेस का बहुमत साफ तौर पर पटेल के पक्ष में था। लोकतंत्र का निर्णय स्पष्ट था, पटेल ही कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले थे और वही बनने वाले थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। लेकिन इस लोकतांत्रिक जीत के बीच अचानक एक मोड़ आ गया। 9 मई 1946 को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। वहां गांधी जी ने एक पर्ची भेजी जिसमें अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम प्रस्तावित था। गांधी जी ने कांग्रेस महासचिव आचार्य कृपलानी से कहा कि पटेल से कहो अपना नाम वापस ले लें। कृपलानी पटेल के पास पहुंचा, उन्होंने गांधी द्वारा एक पर्ची थमा दी जिसमें लिखा था कि वे अपनी दावेदारी वापस लेते हैं। इस घटना की पुष्टि खुद आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में की है। आचार्य कृपलानी लिखते है, बैठक में मैंने जवाहरलाल के नाम का प्रस्ताव रखते हुए कागज सभी के बीच घुमाया। कार्य समिति के सदस्यों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुछ स्थानीय सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया। यह तय था कि यदि नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया होता तो सरदार पटेल अध्यक्ष के रूप में चुने जाते। सरदार पटेल को मेरा यह हस्तक्षेप पसंद नहीं आया था। मैंने कई बार ये सोचता हूं कि क्या मुझे गांधी जी की इच्छा के मुताबिक नेहरू का नाम प्रस्तावित करना चाहिए था। कृपलानी जी क्या जानते थे भला कि भारतवासी आने वाले वर्षों तक इसी सवाल से जूझते रहेंगे। राजमोहन गांधी ने अपनी ही किताब में लिखा, नेहरू का नाम प्रस्तावित हो जाने के बाद कृपलानी ने एक दूसरा कागज सरदार पटेल को थमाया जिस पर उनकी नाम वापसी का प्रारूप लिखा हुआ था। कृपलानी द्वारा लिखे गए कागज में कहा गया था कि सरदार पटेल अपना नाम वापस ले रहे हैं ताकि जवाहरलाल नेहरू सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए जाएं। सरदार पटेल ने यह कागज गांधी जी को दिखाया। राजमोहन गांधी आगे लिखते हैं, नेहरू पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये विश्वास हो जाने के बाद गांधी जी ने सरदार पटेल से कृपलानी के लिखे हुए कागज पर हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा और सरदार पटेल ने उसी समय हस्ताक्षर कर दिए। इसी तरह गांधी ने सरदार पटेल की बलि ले ली और भारत के भाग्य का फैसला कर दिया। 9 मई को नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने 6 जुलाई 1946 को बंबई में पदभार ग्रहण कर लिया।
अब मजे की बात यह है कि अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले ही भाषण में नेहरू ने कहा, मैं लंबे समय से यह तय नहीं कर पा रहा था कि अभी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी स्वीकार करूं या नहीं, लेकिन परसों मैंने महात्मा गांधी और कार्य समिति के अपने सहयोगियों की सलाह पर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद को राजी किया। जबकि हकीकत यह थी कि नेहरू 9 मई को बगैर किसी समर्थन के अध्यक्ष चुने गए थे। अब इतिहास इस घटना पर अक्सर गांधी जी से कई सवाल पूछता है। आखिर क्यों उन्होंने सरदार पटेल के मुकाबले नेहरू को ज्यादा महत्व दिया? मशहूर पत्रकार दुर्गादास ने इस मामले में गांधी जी से जो सवाल जवाब किए थे वो उनकी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में दर्ज है। मैंने गांधी जी से पूछा कि सरदार पटेल के पक्ष में बहुमत होने के बाद भी उन्होंने नेहरू को क्यों चुना, तो इस पर गांधी जी ने मुझे हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरी पार्टी में जवाहरलाल इकलौता अंग्रेज है। गांधी को लगा कि मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने आगे कहा कि जवाहरलाल दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को पटेल के मुकाबले अच्छे से समझते हैं। इसके बाद दुर्गादास ने गांधी को बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी ने एक बार फिर ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही सरदार पटेल की बलि ले ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डर है कि नेहरू ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर चलेंगे, तो गांधी जी ने नेहरू को इसलिए चुना क्योंकि वे अंग्रेज थे और दूसरा कि वे कभी भी दूसरा स्थान स्वीकार नहीं कर पाएंगे। देवदास के बेटे राजमोहन गांधी ने यहां तक लिखा कि नेहरू मुसलमानों के एक वर्ग के करीबी थे, जबकि इसके उलट सरदार पटेल ऐसी किसी दोस्ती की इच्छा नहीं रखते थे। गांधी को यह भी लगता था कि नेहरू दूसरा स्थान स्वीकार नहीं करेंगे, वहीं सरदार पटेल सहयोगी के रूप में कार्य करने को तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि गांधी नेहरू को इसलिए भी कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे क्योंकि सरदार पटेल मुसलमानों से दोस्ती की इच्छा नहीं रखते थे। दूसरी तरफ गांधी नेहरू के अहंकार को लेकर भी डरे हुए थे। इसकी पुष्टि सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल भी करती हैं। मणिबेन के मुताबिक गांधी जी को लगता था कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया तो उन्हें देश में शरारत करने से रोका जा सकता है। अब इसका मतलब क्या था? प्रखर श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक में दावा किया कि मणिबेन की इस बात से संकेत मिलते हैं कि गांधी को लगता था कि अगर नेहरू को पीएम नहीं बनाया गया तो नेहरू तोड़फोड़ की राजनीति कर सकते हैं। हो सकता है नेहरू विद्रोही हो जाते या फिर कांग्रेस के साथ असहयोग शुरू कर देते। इतिहास के ऐसे एक निर्णय ने भारत का चेहरा सदा के लिए बदल दिया। अगर उस दिन गांधी ने भावनाओं के बजाय कांग्रेस के बहुमत को चुना होता तो भारत का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। सोचिए, वही पटेल जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़कर भारत बनाया, वही पटेल जिन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद को बिना किसी खून खराबे के जोड़ा। अगर वही प्रधानमंत्री होते तो क्या कश्मीर का प्रश्न आज भी जलता रहता? क्या चीन से हार होती? या क्या भारत की विदेश नीति इतनी भ्रमित होती? इसका जवाब आप ही कमेंट सेक्शन में दीजिए। इतिहास ने देखा है, जब जब भावनाएं बुद्धि पर हावी होती हैं तब तब राष्ट्र उसका परिणाम भुगतता है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हम सिर्फ लौह पुरुष को याद नहीं कर रहे, हम उस खोए हुए अवसर को भी याद कर रहे हैं जब भारत का लोकतंत्र एक व्यक्ति की पसंद से हार गया था। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए पैम्फलेट। जय हिंद।